हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं चतुर्थांश के माध्यम से फॉर्मूले बनाना सीखेंगे हम। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में फॉर्मूले बनाना सिखाया था। एक में आपको त्रिकोणोमेट्री की टेबल याद करवाई थी जिसमें हमने 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के सभी वैल्यू याद कर ली थी। लेकिन जब भी आपको 90 डिग्री से कोई बड़ी वैल्यू दी जाए, जैसे 130 डिग्री का, 300 डिग्री का, 900 डिग्री का, 1560 डिग्री का मान निकालने के लिए कहा जाए, तो आप लोग वहाँ पे फंस जाते थे, यानी कि वो आपको नहीं बनते थे। तो उन्हीं को सीखने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले चतुर्थांश को समझना होगा। ये आपका चतुर्थांश है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, ये वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। तो इसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आपके 90 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। ये 2 फॉर्मूले हैं, 2 नहीं है, हालांकि ये आपके 6 इसके अंतर्गत भी होंगे, 6 इसके अंतर्गत भी होंगे। ठीक है, वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि इनमें आपको जो भी वो 6 वो होते हैं ना, आपको याद होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उन 6 को इन सभी में फिट कर दिया जाता है, इनके आगे लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे भी लिखा जाएगा, इसके आगे भी, तो 6 इसके बनेंगे, 6 इसके बनेंगे, इसी प्रकार सभी के 6 बनेंगे। वो हम इसको समझाने के बाद समझाएंगे और सवाल लगाना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा और n गुणे 360 डिग्री माइनस थीटा, इतना याद रखना अभी केवल। सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपको मिलेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आपके सेकंड कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आते हैं, केवल आपको इतना याद रखना अभी। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं आपके 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपके तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन से होते हैं वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है आपका 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, और n गुणे 360 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला आपका चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा, नहीं है तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आपके कौन कौन से आएंगे, 90 माइनस थीटा, n गुणे 360 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा, 180 माइनस थीटा भी द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। और तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी जैसे कि हमने कहा साइन 900 डिग्री की वैल्यू पता करना हमें। ठीक है, तो 900 किसके पास है, जिसके पास होगा उसी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये बात याद रखना है। तो 900 किसके पास होता है, 360 के पास होता है। ठीक है, उससे 270 तो बहुत छोटा है, और उससे भी छोटा 180 है, उससे भी छोटा 90 डिग्री है। तो जो वैल्यू जिसके पास होगी उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत सारे प्लस के होते हैं, इतना याद रखना है, सभी प्लस के होते हैं। सभी कैसे होते हैं, धनात्मक।
इसके अंतर्गत सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सभी कौन, अब आप सोच रहे होंगे सभी कौन, तो सभी आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 के 6 होते ना ये, तो 6 के 6 सभी इसमें पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो इसमें आपको साइन, ठीक है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, कौन कौन से, साइन और कोसेक, ये दोनों आपके कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके सभी पॉजिटिव थे। ठीक, और अब आ जाते हैं हम तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, तो इसमें आपके टेन और कॉट, ये दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, टेन और कॉट आपके इसमें कैसे रहेंगे, धनात्मक। ठीक है, बाकी सभी ऋणात्मक, मतलब टेन कॉट के अलावा कौन बचे, सेक कोसेक साइन कॉस, ये चारों आपके ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाते हैं, तो इसमें आपको सेक और कॉस ये आपके कैसे रहेंगे, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। ठीक, ये दोनों आपके इसमें कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। प्रथम चतुर्थांश में सभी आपके कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, यानी कि सभी पॉजिटिव रहेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 के 6। ठीक है, इसमें 6 में से 2 आपके धनात्मक रहेंगे, बाकी सारे ऋणात्मक। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं ये लिखिए हमने, साइन और कोसेक। इसमें भी आपके 2 धनात्मक रहेंगे, बाकी सभी ऋणात्मक। कौन कौन रहेंगे धनात्मक, तो टेन और कॉट। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन से रहेंगे, तो सेक और कॉस धनात्मक, बाकी सारे ऋणात्मक रहेंगे। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको हर एक सवाल बनेगा। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको समझ लेना है। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और याद करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको स्टार लगा लें आप। ठीक है, 90, ठीक है, 90 डिग्री वाले जो भी फॉर्मूले होंगे, 90 प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 90 वाले और 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे और समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। जब भी आप इन 4 में से किसी को भी यूज़ करोगे सवाल लगाते समय, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या करते हैं, बदलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बदलते हैं,
ठीक है, तो वो भी हम आपको अभी बता देंगे। जस्ट 1 मिनट रुकें आप, ठीक है, क्योंकि अभी जो नहीं बदलते हैं उसको भी यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। तो कौन कौन नहीं बदलते हैं, तो जो बचे हुए हैं आपके, कौन कौन बचा है, तो 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, और n गुणे 360 माइनस थीटा और n गुणे 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें नहीं बदलते हैं, ये याद रखना, इनमें नहीं बदलते हैं। अभी बता रहे हैं क्या बदलते हैं क्या नहीं बदलते हैं। तो आपको बदलना क्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम क्या बदलना है आपको। तो जब भी आपको सवाल में साइन लिखा हुआ मिले, ठीक है, क्या लिखा हुआ, साइन, तो साइन को आपको कॉस में बदलना है, ठीक है। किस में, इस वाली कंडीशन में, समझ रहे हो ना, नीचे वाली कंडीशन में नहीं, ऊपर वाली में। जब भी इसमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करो तो साइन लिखा हो तो आपको कॉस में बदल देना है, ठीक है, चेंज कर देना है। और अगर आपको tan लिखा मिले, ठीक है, अचानक से लाइट आ गई थी तो थोड़ा सा शोर होने लगा था, इसलिए मैंने फ़ैन बंद कर दिया, ठीक है। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा, साइन को कॉस में और tan को कॉट में, ठीक है, किस में, कॉट में, tan को कॉट में चेंज करना पड़ेगा और sec को cosec में, ठीक है। साइन लिखा हुआ है तो साइन को कॉस में चेंज कर देना है, tan को कॉट में और sec को cosec में, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा भी करना है, अगर आपको कॉस लिखा हुआ मिला है, ठीक है, इनमें से कोई भी लिखा हुआ मिले तो आपको इनमें चेंज कर देना है, यानी कि कॉस को साइन में, कॉट को tan में, cosec को sec में, इन्हीं को आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कब चेंज करना है, जब आप इन वाले फॉर्मूलों को यूज़ करो, और इस वाले फॉर्मूलों को जब भी आप यूज़ करो, इन सभी को, इनमें से किसी को भी, तब आपको कोई चेंज नहीं करना है। कोई चेंज नहीं करने का मतलब, साइन लिखा हुआ है तो साइन ही रहेगा, कॉस लिखा है तो कॉस ही रहेगा, tan लिखा है तो tan ही रहेगा, ठीक है, कॉट है तो कॉट रहेगा, जो भी है वही रहेगा, ठीक है। आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक। केवल इन फॉर्मूलों को यूज़ करते समय विशेष ध्यान रखना है कि आपको किस में किसको चेंज करना है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, और ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम इन सूत्रों को यूज़ करना सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक जो मैं बोल रहा था, जो समझा रहा था, शायद आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब मैं सवाल बताऊंगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सवाल की ओर चलते हैं। सवालों को देखने से पहले आप इनको भी देख लें एक बार कि एक्चुअल में ये फॉर्मूले होते कैसे हैं। तो हमने कुछ नहीं किया है, जो आपका 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, जो हमने बताया था उसमें हमने कहा था कि आपको साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 को क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। तो उसमें हमने फिट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों को आपको यूज़ करना है।
आपको कभी 90 के साथ में साइन मिलेगा, ठीक है, कभी कॉस मिलेगा, कभी टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनमें से आपको कोई भी मिल सकता है। जो सवाल में मिलेगा वही आपको फॉर्मूले में यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 90, 180 और 270 का बताया है। 360 का भी आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम सवालों को करना सीखेंगे, ठीक है, वो भी इजी। जैसे हमने कहा आपके सामने एक सवाल है साइन 120 डिग्री, ठीक है। क्या लिखा है? साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता करना है, ठीक है। 120 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है। तो हमने आपको 90 डिग्री तक की सारी वैल्यू याद करवा दी थी, ठीक है। लेकिन 90 के ऊपर हमें याद नहीं थी, इसीलिए हमने ये वाला तरीका सीखा है चतुर्थांश के माध्यम से निकालने का, ठीक है। तो इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है ये किसके आसपास है, 120 किसके आसपास है, तो आप कहेंगे 90 के आसपास है ना। तो इसमें आप 90 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और 180 वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 90 वाला पहले बता देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस और 90 में कितना जोड़ें कि 120 हो जाए, कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने आपसे कहा था कि जब भी हम 90 वाले फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे तो हम बदलते हैं। तो क्या बदल देंगे हमने आपको बताया था साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। बोला था ना हमने साइन को कॉस में बदल देना है, टेन को कॉट में, ठीक है, कॉस को सेक में, सॉरी कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का कर देंगे कॉस और इस 90 से कोई लेना देना नहीं है हमें, केवल सिर्फ थीटा की वैल्यू निकाल के रख लेना है, ठीक है। थीटा के स्थान पर कितना आ गया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब हम इसकी आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि हमने टेबल में याद करी थी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे √3/2 √3/2, यही होता ना। वो इस प्रकार से ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और सवाल देखते हैं हम। कभी यहाँ पे आपको मान लीजिए, चलो साइन को भी चेंज कर देते हैं, आप कहेंगे साइन बार बार बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। क्या लिखा हमने, 10, और यहाँ पे लिखा 180 डिग्री की, ठीक है। 10 180 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसमें हम 90 + 90 कर सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे 10 90 अंश प्लस 90 अंश, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। तो अभी हमने बताया था आपको कि 10 का किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, ठीक है। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक। इस तरीके से आप और भी सवाल कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे आप। चलिए अब एक और सवाल देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा हमने सेक 240 डिग्री, ठीक है। सेक 240 डिग्री का मान बताना है। सबसे पहले इसको देखेंगे हम एक किसके पास में है। तो 101 तो देखिए आप 270 के आसपास भी है और 180 के आसपास भी है, ठीक है। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 180 वाले तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हमने सेक
अब 180 में कितना जोड़ें कि 2 से 40 हो जाए, तो आप कहेंगे 60, ठीक है, कितना 60। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 180 प्लस थीटा वाला। कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम 180 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सेक का आपका सेक ही रहेगा। तो ये लिख लिया हमने, सेक का सेक, ठीक है। थीटा की जगह कितना है, 60, ठीक है, 60 अंश। अब हम 60 अंश की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। सेक 60 का मान कितना होता है, याद है किसी को? सेक 60 का मान कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2। कैसे बताया हमने, आपको पता होगा cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और 1/2 का जस्ट उल्टा करेंगे तो सेक का हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि सेक का उल्टा कॉस होता है या फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वही किया हमने। हमें याद था कॉस 60 की वैल्यू याद थी, तो हमने उसी को जस्ट उल्टा कर दिया, तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर कितना होगा, 2। इस तरीके से आपको किसी भी बड़े से बड़े नंबर की वैल्यू आसानी से इजीली निकाल सकते हैं आप। बस इस चतुर्थांश को याद रखना है, और वो भी याद रखना है किस में हमें चेंज करना है, किस में नहीं करना है। तो जैसे हमने कहा, यहाँ पे आपको निकालना है कॉस 900 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको 360 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़े, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से एक बार सुन लो। जब भी हमें 360 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़े तब हमें 360 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो हमारे बहुत काम का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें 360 का भाग देंगे, कितने में, 900 में। कितने बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार। 720, इसको घटाया तो कितने बचेगा, 180, इतना ही बचेगा ना। दो 6 12, 2 3 6 7, ठीक है, 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस n गुणे 360 प्लस थीटा वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये आपका क्या है, सूत्र, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस n के स्थान पे जितनी बार भाग गया, ठीक है, 2 बार गया तो 2, 360 प्लस शेषफल कितना आया है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 आ गया है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब भी हम 360 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस का कॉस ही है, ठीक है। और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा की जगह कितना, 180 आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे हमें कॉस 180 का मान पता नहीं है, ठीक है। नहीं है तो इसको एक बार फॉर्मूला फिर से इस पे यूज़ कर दो दोबारा से, ठीक है। तो हम कौन सा वाला इस पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला यूज़ करेंगे। और एक बात और याद रखना आपको, इसमें 360 प्लस थीटा वाले में कौन कौन सी वैल्यू आपकी 360 वाले में कौन कौन सी आपकी माइनस होती है और कौन कौन सी प्लस होती है, उसको भी आप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें 360 वाले फॉर्मूले में सभी पॉजिटिव होते हैं,
सब प्लस के होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इसमें दोबारा से फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा वाला, कॉस 90 प्लस थीटा वाला, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा वाला। ठीक है, अब 90 वाला यूज़ करेंगे तो अब तो हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, तो ये कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1। इस तरीके से ये आपका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस 900 डिग्री कितना आया, 1। और सवाल देखते हैं हम। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमने ये फॉर्मूले किस लिए याद किए थे। ठीक है, अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे हम एक और सवाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कॉसेक। ठीक है, कॉसेक 510 डिग्री। ठीक है, 510 की वैल्यू निकालना है हमें, तो ये आपका किसके पास है, तो आप कहेंगे 360 के भी आसपास है, और हाँ 360 वाला ही लगेगा। तो इसमें हम 360 का पहले भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग, 360 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 1 बार, घटाया तो कितना आ गया, 150, 150 आ गया। तो इसको कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, कॉसेक n गुणे 360 प्लस थीटा वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस पर, ये आपका क्या है, सूत्र। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, n के स्थान पे कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 बार भाग गया है। थीटा के स्थान पे जो शेषफल बचा है वो आपका थीटा के स्थान पे आएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉसेक 360 वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, थीटा की जगह पे 150 डिग्री आ गया। और दूसरी बात, ये आपका इस 360 वाले फॉर्मूले में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सब प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें दोबारा से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, 90 प्लस थीटा वाला, कॉसेक 90 प्लस, कितने प्लस करेंगे कि 150 हो जाए, 60। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता है कि 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, और चेंज करना पड़ेगा, तो कॉसेक का हो जाएगा आपका सेक, क्या हो जाएगा, सेक, कॉसेक का सेक हो जाएगा। और इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, इसलिए धन का ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस का नहीं होगा, तो सेक 60 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। सेक 60 कितना होगा मान, पहले याद करेंगे हम, कॉस 60 का हमें पता है कितना है, कॉस 60 का होता है 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा 2, तो कितना आएगा इसका आंसर, 2। ठीक है, 2 इस सवाल का आंसर होगा। इस तरीके से आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं यदि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो। एक सवाल और लेंगे हम, कॉट वाला ले लेते हैं, कॉट 570 डिग्री। ठीक है, कॉट 570 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो ये आपका 360 के ऊपर है, इसलिए हम इस पर भाग देंगे 360 का। कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितना बचा, 210। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कॉट
कितनी बार गया, एक बार, इसलिए 1 गुणे 360 प्लस थीटा, तो प्लस कितना थीटा 210। जो रिमाइंडर बचेगा, जो आपका शेष होगा, वही आपका थीटा की जगह आएगा। ठीक है, और हमने बताया था कि 360 में कोई चेंज नहीं करना है, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, और 360 वाले में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश वाला नियम है। ठीक है, इसमें सभी धनात्मक होते हैं, इसलिए ये प्लस का ही रहेगा। कॉट 210 डिग्री आ गया। अब इस पे हम दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा कर सकते हैं, तो इसमें हम 270 वाला भी कर सकते हैं, 180 वाला भी कर सकते हैं। तो 180 वाला हम आपको बता चुके हैं, 90 वाला भी बता दिया, 360 वाला भी बता दिया। अब हम 270 वाला ही करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें हम 270 डिग्री और कितना माइनस करेंगे कि 210 हो जाए 60। ठीक है, अब आपको हमने बताया था कि 270 वाले फॉर्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ 2 बातें आपको हर एक फॉर्मूले को लगाते समय याद करना है कि किस में चेंज होगा, किस में नहीं होगा, और कौन पॉजिटिव रहेगा, कौन नेगेटिव रहेगा। 2 बातें आपको हर एक सवाल में याद रखनी है। ठीक है, तो पहली बात हमने देखा कि इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो हमने चेंज कर दिया, कॉट का हो गया 10। अब हम देखेंगे क्या ये यहाँ पे धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। तो 270 माइनस थीटा ये कहाँ पे होता है, पहले तो हम याद करेंगे कौन से चतुर्थांश में, तो आप कहेंगे कि ये आपका तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन से धनात्मक होते हैं, तो आप कहेंगे tan और cot धनात्मक होते हैं, इसलिए ये cot था आपका, तो आपका ये धनात्मक ही रहेगा। ऐसे याद करते हैं, और tan 60 का मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, √3। इस तरीके से आपको करना है, हर एक सवाल आपको आसानी से बनेगा। बस हर एक फॉर्मूले को लगाते समय 2 बातें याद रखना है बस, किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, किस में चेंज करना है, किस में नहीं करना है। अब हम एक और सवाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपको करके दिखाएंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा सा सवाल, tan 1560 डिग्री का। ठीक है, 1560 डिग्री का मान निकाल के आपको दिखाएंगे हम। तो हमने आपसे बताया था कि जब भी 360 डिग्री से कोई अधिक बड़ा मान हो, उसकी वैल्यू निकालना हो, तो हमें उसमें सबसे पहले भाग देना पड़ेगा 360 से। ठीक है, 1560 में भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, तो लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 6 24, 4 3 12, 12 2 14, 0 2 1, कितना बचा रिमाइंडर 120, 120। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, थीटा आ गया। समझ रहे हो, ये आपका थीटा है और ये आपका एन है। ठीक है, जो 360 वाले में यूज़ करते हैं हम, समझ गए। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, tan n गुणे 360 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसी में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, n के स्थान पे 4, 360, रिमाइंडर कितना 120। ठीक है, तो ये आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि 360 वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हमने चेंज नहीं किया, लो tan का 10 लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, क्या इसमें नेगेटिव होता है, कोई नहीं होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये आपका धनात्मक ही रहेगा। थीटा की जगह कितना है 120। अब हमें 120 की वैल्यू की मान पता नहीं है, तो हम इस पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला, 90 प्लस थीटा वाला, और 180 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 180 वाला यूज़ करके दिखाएंगे आपको, 90 वाले बहुत सारे करे हमने। ठीक है,
तो इस पर कैसे करेंगे हम, 180 डिग्री माइनस कितना करें कि 120 हो जाए, 60, इतना ही घटाएंगे ना, 180 में से 60 घटाओगे 120 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस वाले में फिर से हमें ध्यान रखना है कि क्या पॉजिटिव रहेगा क्या नेगेटिव रहेगा, और बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। पहली बात, इसमें 180 वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, tan का tan ही रहेगा। दूसरी कंडीशन, अब हमें ये देखना है कौन से चतुर्थांश में होता है, तो 180 माइनस ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में मिलता है, जिसमें आपके साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। तो ये आपका tan है, देखो है ना, साइन और कॉसेक तो है नहीं, साइन और कॉसेक होता तो प्लस का प्लस ही रहता, लेकिन ये वाला यहाँ माइनस हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया था जिसमें माइनस देखने को मिले, लेकिन ये वाला सवाल आपको यहाँ पे मिल गया जिसमें माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि इस वाले चतुर्थांश में आपका साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और थीटा की वैल्यू 60। ठीक है, अब आपको पता होगा tan 60 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे √3, यही होता है ना, √3, लेकिन यहाँ आगे माइनस है तो ये माइनस भी रहेगा, तो माइनस के √3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग बड़े से बड़े नंबर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी, ऐसी हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।